अपनी बहाली की मांग को लेकर के सहायक उर्दू अनुवादक जो हैं आज पटना के बीएसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचेंगे। हालांकि घेराव करने से पूर्व आज आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उन्हें तैनात किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का यह कार्यालय है। यहाँ पर जब जो अनुवादक हैं, उर्दू अनुवादक हैं, जब सरकार को चुनौती देते हुए घेराव करने का ऐलान किया है, उससे पूर्व ही यहाँ पूरी तरह से प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस बल के जवान हैं और यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दिया है। चूँकि जिस तरह से ये अनुवादक हैं पूर्व में भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं और इससे पूर्व जब आंदोलन हुआ था तो पुलिस को लाठी यहाँ भी चटकानी पड़ी थी, जिसमें कई अभ्यर्थी जो हैं वो घायल हो चुके थे। लेकिन अपनी 5 सालों से लगातार जो है बहाली की मांग को लेकर के एक बार फिर से उन्होंने आंदोलन की धमकी देते हुए बीएसएससी कार्यालय का घेराव करने की बात कही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय जो है वहां पर पहुंचेंगे और अपनी बहाली को मांग को लेकर के यहां विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है। कुछ अभ्यर्थी भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दा है। कुछ जो यहाँ अभ्यर्थी जुटने लगे हैं उनका आगे का क्या कुछ रणनीति होगा, इस तरह का मामला है। सर क्या हुआ है, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोगों की मांग है 2022 में हम लोगों की काउंसलिंग हुई थी। आज 2 साल हो गया है, 2 साल से ऊपर होने जा रहा है। हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोगों का मेरिट लिस्ट नहीं निकल रहा है। हम लोग मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे हैं। एग्ज़ाम कब हुई थी? एग्ज़ाम 2021 में हुई है। दो एग्ज़ाम हुई है, पीटी हुई है और फिर मेंस हुआ एग्ज़ाम। इससे पहले भी आप लोग पहुँचे थे, उस समय क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया था? क्या कुछ वार्ता हुई थी आयोग से? इससे पहले हम लोग आए तो हम लोगों को कहा गया कि 3 दिन में हम लोग नोटिस निकाल देंगे कि कब हम लोग दे रहे हैं रिजल्ट, और 3 दिन में नोटिस नहीं निकाला। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या लग रहा है कहाँ मामला फंसा हुआ है? हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है सर, साफ तौर पर। आप देखिएगा बिहार के इतिहास में कि पहले पीटी का एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद काउंसलिंग करके ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। लेकिन यहाँ मामला इसके बरक्स से उल्टा है। हम देख रहे हैं कि काउंसलिंग भी करा ली गई, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा काउंसलिंग करा ली गई। उसके बाद ये मामला ये है कि फिर से पीटी का रिज़ल्ट निकाला जा रहा है मेंस एग्ज़ाम के लिए। ये कहाँ से इंसाफ है? हम लोग ये चाहते हैं कि फाइनल रिज़ल्ट दे दिया जाए और जो इन लोगों का जो 291 लोगों को फिर से पीटी का एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है, आयोग अपनी गलती भी मान रही है, लिहाजा इनका एग्ज़ाम कराए। कब कराएगी, नहीं कराएगी और कब रिज़ल्ट देगी उसके फेर में हम लोग नहीं हैं। हम लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दे और हम लोग इसी की मांग करते हैं। कितनी संख्या है सर आप लोग सफल अभ्यर्थियों की? अभी तो सर 2200 लोग का हम लोग का काउंसलिंग हो चुका है। फिर 291 लोग का फिर निकला हुआ नोटिस, उसके एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर देखिए क्या ये लोग करते हैं। कितने पद हैं यहाँ पे? 1294। हाँ। आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, काउंसलिंग हुई 2022 में। हाँ। आप लोग 2 साल से लगातार आ रहे होंगे अपनी मांग को रखने के लिए, क्या आश्वासन कुछ मिल रहा है? सर यही आश्वासन मिलता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, करते करते देखिए 2 साल हो गया, अभी तक कोई अभी नाता पता नहीं है कब तक होगा। अब आगे देखिए। आज आप लोग यहाँ पे क्या कुछ करने वाले हैं? हम लोग बोलने के लिए आए हैं और क्या कह सकते हैं। हम लोग तो यही बोलेंगे कि भाई आप लोग हम लोग को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोग को चाहिए और क्या, भूखे को खाना मिल जाना चाहिए। हम लोग परेशान हैं और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। इससे पहले भी आप लोग आए हैं, आश्वासन मिला है, फिर आश्वासन ही मिलेगा। क्या लग रहा है कि सरकार आश्वासन पे ही सरकार चल रही है? कीजिएगा, उनका काम है यही आश्वासन देना, हमारा काम आश्वासन पर तो हम लोग आए हैं। अगर मान लिया आश्वासन नहीं देते तो क्यों आते, कह देते उसी टाइम की नहीं होगा कुछ नहीं, हम लोग संतोष कर लेते। लेकिन आश्वासन दिए तो आए हैं और फिर आज देखा जाता है कि सरकार के लगातार दावा करती है कि लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। खासकर अगर बात करें तो अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग को, सबको, जात पात कहीं दुनियादारी सब साला बेवकूफ़ बना रहा है ऐसे लोग। क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे जो मेन ऑब्जेक्शन है या लोगों में गुस्सा सिर्फ एक चीज़ के लिए अभी हुआ है रिसेंटली, कि जब इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 291 आदमी का फिर से जो है वो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस का, जब ऑलरेडी 2227 है, 94 है, 94 आदमी का जब ऑलरेडी हो चुका है काउंसलिंग, तो उसमें से आप लीजिए 1294 सीट है, उसमें से तो बहुत एनफ है कैंडिडेट। फिर ये नया लेने का 292 का 292 का, ये क्या मतलब है? यही एक प्रॉब्लम है। और तो थोड़ा कि इसका मतलब कि सरकार जो हम लोग को गोल गोल घुमा रही है,
बेवकूफ़ बना रही है। इलेक्शन जब आ जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग को वही करेंगे, क्योंकि अभी 4 साल से हम लोग लटके हुए हैं। तो क्या उम्मीद है कि फिर 4 महीने में हम लोग का कुछ ऐसा होने वाला हम लोग को नहीं लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा शक यही जा रहा है कि ये 291 लोग का क्यों ले रहे हैं भाई फिर से। मतलब कि आप लोगों का कहना है कि जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें बहाल कर दिया जाए। उनको बहाल किया जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उसकी काउंसलिंग हो चुकी है 2227 आदमी का, तो उसमें से आप लीजिए एनफ कैंडिडेट्स है। हाँ, जब अगर उसमें से नहीं होता है, तो अगर ऑलरेडी काउंसलिंग हो गया इसका मतलब कि दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, देयर इज नो डाउट। लेकिन इसके बाद भी आप फिर ये लेने का 292 29 को फिर एग्जाम ले रहे हैं, इस पे नाराजगी है, ये मेन पॉइंट है। हम लोग इतना दिन बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हम लोग को तो ये चाहिए नहीं, कम से कम सरकार को कि कम से कम इन लोग को रोजी रोटी दे। हम लोग उम्मीद बना कर रात दिन पढ़ लिख के मेहनत करके बच्चे लोग आया है, इसमें सारे लोग कैंडिडेट आया है, तो उसका ये मतलब नहीं है ना कि हम एक उम्मीद बनाए दूसरे जगह भी छोड़ करके और उसके बाद फिर इसी में हम बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये जो सफल अभ्यर्थी हैं इनका सीधा कहना है कि हमारी एग्ज़ाम 2021 में हुई थी, जबकि काउंसलिंग 2022 और 2022 अगस्त में हुआ था, और अब 2024 आ चुका है, अगस्त का महीना है, मतलब 2 साल के लगभग पूरे हो चुके हैं। बावजूद आज जो काउंसलिंग जिन लोगों का हो चुका है उन्हें बहाल नहीं किया गया है। अब आयोग की ओर से फिर 294 लोगों के लिए अलग से परीक्षा लेने की बात की जा रही है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। इनका सीधा मांग है कि जो हमारी काउंसलिंग जिसकी हो चुकी है उन्हें बहाल किया जाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ इनका आंदोलन और उग्र होगा। दर्शन न्यूज के लिए सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।